स्वागत है सबका। आप आ जाओ। फिर एक छोटा सरप्राइज़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो। यस लेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम किसी चीज़ को लेके ऑक्यूपाइड थे, वर्क। यस सो ये जो हमने जो पोस्ट किया था कल कि इसमें कमेंट में आप क्वेश्चंस जो पूछेंगे उसका हम आंसर करेंगे यहाँ इस लाइव चैट में। तो उसके भी क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अभी जो आप सब आए हैं, लेट्स क्रॉस द 2000 मार्क। यस सो अभी आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है, ये है आपका सरप्राइज। किनशुक इज हियर विद अस इन दिस लाइव चैट एंड हम दोनों साथ में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। Hi guys, so it's very nice to be here and meet you all guys. And I know ये सरप्राइज सुमेध ने आप लोगों के लिए किया है, मुझे भी नहीं पता था कि हमें ये करना है। वो थैंक यू निर्मला। क्या हम ऐसा रखें तो किसी को आपत्ति तो नहीं होगी? So yes, everybody who's been associated to our show since a very long time, हम सभी मिलके किनशुक का आज यहाँ पे स्वागत करते हैं। तो किनशुक को प्लीज़ सभी लोग एक वार्म वेलकम दीजिए। सो आई थिंक लोगों को अपना फ़ोन सिर्फ थोड़ा फ्लिप करना होगा। मैं थोड़ा यस सो फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस जो आपने कल कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए थे। हम साथ मिलके आपको क्वेश्चंस देते हैं। ये था इस बार का सरप्राइज। हमेशा ऐसा कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ नया सरप्राइज दें। अगली बार किनशुक सबको ऑडी गिफ्ट करेगा। ओके ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लॉकडाउन में शूट करने में आपको कैसा लग रहा है किनशुक? मुझे कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड वर्किंग हियर इज़ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड अगेन सुमेध और मैं हमने कुछ सीन्स साथ में किए हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स थे। टॉम एंड जेरी वाले काइंड ऑफ इक्वेशन वाले सीन्स है। आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा देखकर। बट कहीं ना कहीं थोड़ा एक एक्स्ट्रा कॉशन रखना ज़रूरी है जब हम अभी यहाँ शूट कर रहे हैं। टचवुड हम लकी है कि हम उमरगांव में शूट करें विच इज़ अ ग्रीन जोन, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर शूटिंग इन मुंबई एंड ऑल्सो आई थिंक दे हैव टू बी मोर कॉशियस एंड फॉलो मोर प्रिकॉशंस देन वी फॉलो हियर। बट आई थिंक हम यहाँ ग्रीन जोन में होते हुए भी हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मास्क, ग्लव्स हो गए एंड वॉट एवर जो हमारा क्रू है सब अपना ध्यान रख रहा है। सो येस, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट while shooting post lockdown. Yes, even I feel the same. काफ़ी अलग है अभी लोग, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है तो थोड़ा अलग फील होता है। फिर शूट पे जितना ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ पे, द वे वी शूट, वो इतना बाउंड्रीज चेंज हो गई कि कहाँ तक आप सीन में शूट कर सकते हो, कितना आप और एफर्ट डाल सकते हो, ओवरऑल शूटिंग वाइज कितना टाइम आप काम करते हो, क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। बट हाँ, हम एडजस्ट हो रहे हैं एंड इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है एडजस्ट होना है। पर्सनली फील अच्छा लग रहा है वैसे। एंड अभी काफ़ी नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं शो में, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। वी आर एन्जॉइंग दैट एज वेल। सो दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के रोल में आने के लिए आपने कैसी तैयारी की? इसका तो मैं 100-150 बार जवाब दे चुका हूँ। कुछ नहीं, मैंने पढ़ने की कोशिश की काफ़ी सारी चीज़ें जो किताबों में मुझे मिला। मेरा मेन इंस्पिरेशन एक होता है ना कि आप कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो कि हाँ ऐसा कुछ करना है, तो वो थे कैलेंडर इमेजेस जो मोस्टली हम देखते हैं, जिसके आप सबने ये सब बना के भी भेजा है, ये सारे फैन आर्ट जो आपने सबने दिए हैं। तो उसमें जो कृष्ण है वो वाला कृष्ण मुझे अपनाना था। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने वो अलग पोर्ट्रेयल किया है,
कृष्ण का, और मेरा पोर्ट्रेबल कुछ उस तरीके से होगा जो हम कैलेंडर इमेजेस में देखते हैं, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, उसके हिसाब से. So that was my thing, and that's how I tried to deal with things. That was it. अभी उसके आगे क्या है? फैन आर्ट्स देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आप देखे ना, मेरे पूरे घर में ऐसा लगा हुआ है, यहाँ भी है, हॉल में भी है. सो फर्स्ट थिंग, जब मैं सुमेत के घर पर आया हूँ यहाँ पर, फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस किया कि इसका लिविंग रूम, इसका बेडरूम सारा फैन आर्ट से ही डेकोरेटेड है. सो आई थिंक इसको कभी भी घर को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. इतना इतना सारा प्यार आप लोगों ने इसे दिया है, एंड आई थिंक उसने उसको हर जगह मतलब अपने घर में डेकोरेट करके ही इज गिवन दैट रिस्पेक्ट टू यू गाइज ऑल्सो. ही इज एक्नॉलेज्ड इट. Definitely, it's lovable, right? Like Yeah. look at this, how beautiful it is. It's almost like a real picture. Yeah. इतना टैलेंट आपने दिया है, और सच बोलता हूँ आज की डेट में काफ़ी सारे पेंटिंग्स रखने की जगह नहीं है. तो आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू यू गाइस फॉर ऑल दिस. आई एम रियली हैप्पी. बट येस, दिस इज़ व्हाट आई फील. फैन आर्ट्स देख के आप जो इतना दिल से बनाते हो, आई एम रियली हैप्पी विद दैट. उसके आगे, अगर एक दिन आपको कोई भी शक्ति मिल सकती है तो आप क्या मांगते और क्यों? बोलो, किन शक्ति मिले तो बोलो. मैं क्या मांगता? आई थिंक पेंसिल ही मांग लेता मैं. शकल का बूम शकल का बूम. ये आज हम उसी पे जोक कर रहे थे कि ऐसे किसी किसी का ड्राइंग अच्छा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शकल का बूम की पेंसिल आती है, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल ऑडी या BMW का ड्राइंग बना दिया, और फिर भी मुझे शायद कोई बलती गाड़ी में टेम्पो मिल जाए मेरे ड्राइंग को देख के, वो पेंसिल बोली तुमने जैसे ड्रॉ किया उसी के हिसाब से तो दूंगा ना मैं. सो इसीलिए हम लोग है ना, कभी कभी ये चालाक करते थे, हम उस पर लिख भी देते थे गाड़ी पे नाम, बट हो सकता है कोई और ब्रांड की गाड़ी पे लिख के आ जाए. हाँ, हो सकता है वरना दे दे उस पर ऑडी लगा के, या वरना भी अच्छी है मेरे पास. डेफिनेटली ब्रो. मेरे पास वरना है. वरना भी अच्छी गाड़ी है. मतलब कह रहा हूँ कि उसको तो नहीं पता ना शकल का बूम. मैं सुमेत से पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी शक्ति सुमेत को चाहिए? क्या मांगेगा वो? मैं क्या मांगूंगा पता नहीं. मैं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ मांगूंगा जिससे शांति मिल जाए मुझे अंदर ही अंदर, एज अ पर्सन. एकदम शांत चित्त, एकदम किसी चीज़ का टेंशन नहीं, किसी चीज़ पे कभी भड़कना है नहीं, कुछ नहीं. सो समथिंग लाइक दैट. अगर मुझे वो शक्ति मिल जाए एक दिन के लिए, तो या तो अगर एक दिन का ही है तो फिर मैं ऐसा मांग लूँगा कि मुझे और 1 साल के लिए ऐसा दे दो. दैट विल बी माई फर्स्ट विश, राइट है ना? तो शायद अगर वो मान ले मेरी बात तो साल भर का हो जाएगा मेरा. साल भर के लिए पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड, व्हाट मोर टू आस्क. इसके आगे ऑडिशन एक्सपीरियंस फॉर कृष्ण एंड अर्जुन. सो लेट्स, पहले बोल चुका हूँ कई बार, जल्दी खत्म हो जाए. धन्यवाद. सो मेरा जो ऑडिशन एक्सपीरियंस रहा, सॉरी गाइज, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं कि मैं लाइव हूँ तो कॉल कर रहे हैं बीच में. लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस. ऑडिशन मैंने आयन के लिए दिया था, बोल चुका हूँ पहले भी कई बार, एंड नेगेटिव शेड में दिया था वो कैरेक्टर का ऑडिशन मैंने. एंड आई पर्सनली लव्ड पोर्ट्रेइंग आयन एज वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे बहुत अंदर से ये हुआ. हालांकि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बिल्कुल भी कभी करना नहीं था उसके बाद, अशोका के बाद. बट देन आई गेव ऑडिशन. आई लव्ड आयन्स कैरेक्टर, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स टू इट. जो उस पोजीशन में खड़े होके आयन के कैरेक्टर में फील करके मैंने जो पोर्ट्री किया था, आई लव्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. बट आफ्टर दैट आई गॉट कास्टेड फॉर कृष्णस कैरेक्टर. वो लुक टेस्ट दिए, एंड इट वॉज very difficult to even believe that I can do all these things. I can play Krishna. That was the biggest question in my heart कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, करूँगा तो अच्छा कर पाऊँगा या नहीं, या क्या. एंड always people around you जो आपके बैगेज को लेके आपको जज करते हैं कि आपने नेगेटिव किया है, शायद ये भी ऐसा ही करोगे, ये वो. सो a lot of people were not confident about me. That made me unconfident about myself as well. But धीरे धीरे that was the journey कि कोई कुछ भी कहे, it's you have to believe in yourself. तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है.
And let's get to Arjun. How was your audition? My audition, I think my audition सुमेध को भी पता है कैसा था, बिकॉज जो हमने सीधा किया था, हमने डायरेक्टली लुक टेस्ट किया था साथ में, मैंने और सुमेध ने। हमने पहले एक ऑडिशन किया था जो मैंने बहुत पहले दिया था स्वास्तिक में, सो इवन बिफोर आई थिंक 1-1.5 साल पहले। सो आई थिंक उससे दे थॉट कि आई थिंक आई कैन प्ले अर्जुन, एंड देन इन्होंने मुझे यहाँ भेजा था उमरगांव सुमेध के साथ मॉक शूट करने। एंड देन I'll tell you, my experience was a new place, पहला दिन, and then Sumedh comes in, he hugs me and he tells like सब घर जैसी है, be comfortable, and he made me very comfortable that day, and I think that's where we started bonding more. एक सेकंड पकड़ो, मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। Yeah, so that's where we started bonding more and more, and पहले तो हम जानते थे एक दूसरे को, but as क्या बोलते हैं, co-actors, we started bonding more post that. किसी इन लोगों की इच्छा पूरी कर देते हैं सीधा फोन रखने की, and we'll try to be visible. ऐसा जो yes, अभी हम दिखेंगे और सब. So yeah, and how did you feel like being a part of Radhakrishnan initially? You came on sets. Trust me, it's a very different experience. It's more emotional driven. मतलब कई बार हम काम करते तो इट्स लाइक अच्छा ये लाइन आई है, ये बोल दिया, ये कर दिया, ये चीज़ें, बट आई थिंक व्हाट मेक्स राधा कृष्ण और एनी ऑफ द स्वास्तिक शोज एज so any of the swastik shows because they are so emotionally driven, like you know, and लोग यहाँ पर भले कितना छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, किसी का भी, मतलब not only actors but anyone from the crew, they do it with so much passion. So I think the entire crew, the entire unit is so passion driven. That's what makes their shows what they are. And it's something which I personally love about Swastik Productions. It's that लोग जो हैं यहाँ पे स्वास्तिक में, they appreciate and they respect everybody out there. शो है या आपका 5वां 6वां 10वां शो है, यू विल गेट द रिस्पेक्ट, एंड आपको बहुत प्यार से रखा जाएगा, आपको समझा जाएगा एज एन एक्टर, आपके प्रॉब्लम समझे जाएंगे एंड यू विल बी हेल्प्ड. तो ये सारी चीज़ें स्वास्तिक में हैं. तो एज एन एक्टर जब हम भी मेहनत करते हैं, बहुत सारी ये होती है, तो द प्रोडक्शन अंडरस्टैंड्स, दे हेल्प अस इन एवरीथिंग. हर एक चीज़ में बूस्ट किया जाता है, एंड इट्स लाइक राधा कृष्ण. Like for me, it's my first show as a main lead, but then I think this is the best experience I've ever had. पूरा स्टार भारत की पूरी टीम हो, स्वास्तिक की पूरी टीम हो, पूरी प्रोडक्शन की टीम जो ऑन फ्लोर काम करती है, सारे एक्टर्स, everybody is very professional, I mean very supportive, very positive. So all these things just boost us. We are just happy to be a part of this. हम भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या है. आपके सेट पर शूट्स में से फेवरेट मेमोरी क्या है? आई डोंट नो. ये पिछले 1-1.5 साल का जो पूरा 2 साल से जो हम शूट कर रहे हैं, 2018 जुलाई से हमने शूट करना शुरू किया, एंड एक समझ नहीं आता ना, आप कंटिन्यूसली रोज शूट कर रहे हो, एंड रोज कुछ ना कुछ स्पेशल हो रहा था, लोग आ रहे थे एंड पीपल वर सो हैप्पी एंड दे वर लविंग आवर शो सो मच. कभी 100 लोग, कभी 150, कभी 200 ऐसे भी लोग आते थे हमारे सेट पे मिलने के लिए हमसे, एंड ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. लोग मिल के देख के उनके आंखों में पानी आता था. ये जो सारे गिफ्ट्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते थे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके, एंड एज एन एक्टर जो अभी जाके कहीं पे पहुंचा है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए, मलिका के लिए, बसंत के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी थी. वी वर रियली हैप्पी एंड द एंटायर जर्नी हैज़ बीन वेरी हैपनिंग एंड स्पेशल फॉर अस. एक दिन तो ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ एक मेमोरी. हाँ, एक बार मुझे बहुत अच्छी नींद मिली थी. ठीक है. सुमेधियंस के लिए एक मैसेज. बस यही कहना चाहता हूँ कि सुमेधियंस जो वहाँ पे हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, पता नहीं, एक होता है ना कि मैं कई बार मुझे लगता है कि मैं खुद अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ इतना जितना मेरे मन में है, बट हमेशा हर एक जगह पे
चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ, ये हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। चाहे मैं अवार्ड्स जीतूँ ना जीतूँ, ये हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। चाहे मैं सही हूँ, चाहे मैं कभी गलत जा रहा हूँ, चाहे मैं बहुत खुश हूँ नहीं हूँ, ये किसी भी कंडीशन में मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। एंड द वे दे लव, इट्स वेरी स्पेशल, यू नो। उनको कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं, दे जस्ट सीख के मैं कभी कभी आके देखूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ, बट उतना नहीं कर पाता हूँ जितना करना चाहिए। बट it's altogether a different bond as an actor, and you know, reacting with the audience. uh, it's a special bond, that's all I can say. Like मेरे पास शब्द नहीं है exactly समझाने की ये चीज़, but it just feels very special in short. कृष्ण अर्जुन गाथा के ट्रैक के बारे में बताइए। सो कृष्ण अर्जुन गाथा के ट्रैक के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो इट इज़ बेसिकली हम जो अप्रोच ले रहे हैं इज़ वाई कृष्ण एक्चुअली चोज अर्जुन ओनली आउट ऑफ इतने सारे जो भाई थे, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, कर्ण था। तो इन सब में से कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को क्यों चुना अपनी गीता सुनाने या जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए वो देने के लिए। एंड वो जर्नी कैसी रही, मतलब आई थिंक ओवरनाइट कृष्ण डिडंट डिसाइड कि हाँ मेरे को जाना है और ये करना है या ऐसे करना है। हर स्टेप पर उसने हर इंसान को गाइड किया, हर एक को वो मौका दिया कि आप उस मतलब क्या बोलते हो वर्दी बन सकते हो गीता सुनने के। एंड लोगों ने क्या चॉइसेस लिए, मतलब जैसे हम लाइफ में हर एक को मौका मिलता है, बट we make choices and it's a result of that. So I think there were few choices, or there were such situations that few choices that Arjun made him worthy enough to receive the Gita. So ये अप्रोच हमारा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जुन और कृष्ण का बहुत ही एक अलग सा बॉन्ड था। मतलब आप सोचिए ऐसा बॉन्ड था जहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते कि जाओ मेरी बहन को भगा के ले जाओ और उससे शादी कर लो। सो कोई भाई अगर किसी से अपने दोस्त से कह रहा है कि जा मेरी बहन को भगा के ले जाओ शादी कर ले, सो बेसिकली हाँ दैट्स हाउ अलग लेवल ट्रस्ट। हाँ, सो वो क्या ट्रस्ट होगा, क्या बॉन्ड होगा, सो और वो कैसे डेवलप हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोना गेट टू सी। एंड या नॉर्मली हम जब महाभारत के बारे में सुनते हैं सो इट इज़ मोर फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि राज्य किसका था, राज्य के लिए कैसे क्या हुआ। बट ये आई थिंक हम प्रेम को, धर्म को, इन चीज़ों को फोकस करते हुए एंड उस विद दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक हम इस महाभारत को नरेट करेंगे। लाइक बेसिकली कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण जो है अवॉइड कर सकते थे अगर महाभारत चाहते, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कृष्ण अर्जुन गाथा में। हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता के थ्रू इतना सारा जो नॉलेज है, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो हर एक इंसान के पास होना चाहिए, किसी के पास नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी आप टाइम निकाल के भगवत गीता का जो सारा ज्ञान है सब तो अंदर, यू नो, यू कांट जस्ट ग्रास्प एवरीथिंग, बट एटलीस्ट नो व्हाट इट इज़, कितना थोड़ा बहुत अगर हम समझ पाए तो। बट अर्जुन ही क्यों, बाकी किसी को क्यों नहीं, वाई अर्जुन? इसका आपको आंसर मिलेगा इस पूरे ट्रैक में जो हम दिखाने वाले हैं। ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। एक है कि धर्म स्थापना करनी है, धर्म के खिलाफ हम युद्ध लड़ने वाले हैं, पर धर्म क्या है ये आप देखोगे। जैसे कि हर एक इंसान ने जो चॉइसेस किए, अर्जुन हो, कर्ण हो, हर एक कैरेक्टर ने, दुर्योधन ने, जो भी चॉइसेस वो करेंगे, द वे दे रिएक्ट, द वे दे अंडरस्टैंड थिंग्स, द वे दे चूज देयर ओन जर्नीज, उससे आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या सही होना चाहिए था, कौन क्या करता तो और सही होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझोगे। तो धर्म स्थापना जो है इसका सारथी कृष्ण वही कहता है ना कि कृष्ण का सारथी, जबकि हमने महाभारत में देखा है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। तो कृष्ण कहते हैं कि धर्म स्थापना मुझे करनी है और इसका सारथी कौन बनेगा, हु विल टेक दिस जर्नी अहेड, टेक कृष्ण अहेड देयर, जहाँ पे मैं संसार को धर्म सिखा पाऊँ जो लोग भूल रहे हैं। तो दैट्स वाई अर्जुन, तो दैट्स अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। हाउ इट comes on the platform, you guys will see with time. That's what it is.
एंड आई थिंक व्हाट सुमेत सेड ना, सबको गीता एक बार तो लाइफ में पढ़नी चाहिए. सो आई विल जस्ट शेयर द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट थ्रू गीता और रेड इट वाज, मैं शूट पर आते जाते गाड़ी में ना मैंने रख ली थी किताब गीता, एंड आते जाते पढ़ता था. सो वंस समवन वाज टेलिंग मी कि यार गीता ऐसे थोड़ी आते जाते पढ़ सकते हैं, आपको नहा धो के बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए. तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब वो काफ़ी मेरे से बड़े भी थे. सो मैंने कहा कि आई रिस्पेक्ट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड बट मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल था कि आपने पढ़ी है कभी. तो बोलते नहीं मैंने नहीं पढ़ी. मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसे कह रहे हो ना कि मतलब नहा धो के मुझे ऐसे बैठ के पढ़ना चाहिए. मैंने कहा कि यार लाइफ में मैं कभी ना पढूं, उससे बेटर मैं एटलीस्ट एक बार ऐसे पढ़ लूँ. एंड कुछ नहीं, आप उसको किसी रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से या उस पर्सपेक्टिव से ना देखकर रीड इट एज अ स्टोरी बुक इफ यू वांट, बट रीड इट वंस एंड आई थिंक यू विल फील डिफरेंट थिंग्स आल्सो. लाइक एक छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें ना मुझे एक चीज़ ऐसा पर्सनली लगता है, गीता हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, बट एक होता है ना कि कितना वो इम्बाइब कर सकते हो अपने अंदर, वो तभी हो सकता है ना जब हम 110% ना अपने आप को छोड़ दें, एक लीप ऑफ फेथ ले लें कि भूल जाएं सब कुछ, और जो वो लिखा है ना उसमें वो कम्प्लीटली फॉलो करो. ये जब एक इंसान कर पाता है ना, और वो एक स्टेज होती है जहाँ पे इंसान को सच में इस विजडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लगता है उस टाइम पे ही इंसान अगर ये चीज़ें सच में एक लीप ऑफ फेथ लेके पढ़ ले तो उसे तो बहुत सीख मिलती है उन चीज़ों से. मैं परसों ही कुछ एक वीडियो देख रहा था, मैंने शायद अपलोड भी किया, कि वो जो पेन है ना वो जो हमें होता है, इट्स लाइक अ सेंसर बाय गॉड कि आपको पेन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है कि पेन यहाँ तक पहुँचे और फिर आप टूटो, फिर आप एक्सप्लोर करते हो, मे बी दिस इज़ नॉट द वे एंड मे बी वी शुड चेंज एंड थिंक अबाउट अ न्यू एंड बेटर पर्सपेक्टिव. उस टाइम पे ये पढ़े तो फिर और ये होता है. ये ना आपका वो सिचुएशन या दैट मोमेंट ऑल्सो तब आता है जब वो चाहता है, मतलब आप ऐसे ही डिसाइड करो कि आज से मैं गीता पढ़ूंगा. आई थिंक आप हर कोशिश करो शायद नहीं पढ़ पाओगे. एंड इट्स अ प्रैक्टिस. ये ना ये पढ़ के भी ना हम रोज वापस वही करेंगे, वही सोचेंगे तो नहीं होता है. रोज याद दिलाना पड़ेगा खुद को, ये करना चाहिए कभी ना कभी लाइफ में. कृष्ण की जिंदगी में एक दिन कैसा दिखता है, सुबह से रात तक क्या क्या होता है. देखिए, मैं श्री कृष्ण की ज़िंदगी में क्या होता है ये तो मैं नहीं बता सकता. मैं एज एन एक्टर मेरी ज़िंदगी में दिन भर क्या होता है वो मैं बता सकता हूँ. कृष्ण किंशुक अर्जुन के बारे में बता सकता है कि पूरे दिन में कैसे होता है. सो कुछ नहीं, हम उठते हैं एंड सेट पे जाते हैं, रेडी होते हैं. कई बार रेस्ट जो है हमको जितनी ज़रूरत होती है, जैसे लॉकडाउन में 3 महीने जो है छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ रही हैं, तो काफ़ी बॉडी को आदत हो जाती है इतना काम ना करने की. फिर वो टूटता है तो धीरे धीरे बॉडी थोड़ी उसमें आती है. यू हैव टू बूस्ट योर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक. ये सेट पे जाके जो श्री कृष्ण का किरदार हम निभा रहे हैं उसमें वो पॉजिटिविटी झलके, तो वो आने तक आपको पुश करना पड़ता है. फिर सीन्स अलग अलग होते हैं, किसी सीन में कुछ मूड होता है तो किसी सीन में कोई और मूड होता है, तो किसी सीन में कोई और मूड होता है, तो वो उस मूड के हिसाब से ढालना पड़ता है. और उसी के साथ में एक होता है ना कि मैं नॉर्मली जैसा हूँ वैसा मैं वहाँ पे पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता. आई हैव टू गेट वेरी सीरियस, काम एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन. तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके के हमें पोर्ट्रेयल या अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है. हर एक कैरेक्टर के साथ कृष्ण का अलग केमिस्ट्री है, वो समझना पड़ता है, वो क्रिएट करना पड़ता है. सो द डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एवरीबडी ऑन साइड सो जस्ट वर्किंग ऑन इट, एंड दैट्स हाउ इट इज़. शाम को फिर हम पैकअप करते हैं, पैकअप के बाद हम आते हैं, घर आते हैं. देन वर्कआउट हो या जो भी हो, पढ़ाई हो या आराम हो, वो सारी चीज़ें हम उस ब्रेक के दौरान फिर सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं, फिर शूट पे जाते हैं. दैट्स हाउ इट इज़. इसके आगे क्वेश्चन देखो. आप चाय में कितनी चम्मच चीनी डालते हैं? आई थिंक वो जानना इसलिए चाहते हैं बिकॉज यू सो स्वीट. सो चीनी की वजह से है कि नहीं वो ऐसे ही है. चाय में कितनी चीनी नहीं, देखो एक चम्मच, एक 1.5 चम्मच. मैं जब खुद बनाता हूँ चाय तब तो 1 चम्मच ही डालता हूँ. दूसरे बना के लाते हैं मोस्टली तो वो भी शायद 1 चम्मच ही डालते हैं. आप भी बहुत ज़्यादा मत डालो. ये मैं भी थोड़ा ऐसे फैट तो नहीं गेन करना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा
कर रहा हूँ जॉ लाइन वाला आदमी ही नहीं हूँ मैं बट फिर भी एक होता है ना कि ज़्यादा आई कैन नॉट गेन फैट सो आई सभी को बहुत ज़्यादा चीनी मीठा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खा लीजिए चलेगा। कृष्ण की कौन सी सीख आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं? यू वांट टू आंसर दिस? बेसिकली आई जस्ट फॉलो कि अपना काम करते रहो एंड डोंट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट्स व्हाटएवर इट इज एंड व्हाटएवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है पता है इसके। ये भी मैं परसों ही देख रहा था। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। गीता में ये है कि आप जैसे मेरा कैप्शन ये भी है, बायो में भी लिखा है कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। What is it exactly? When you get attached to the fruits of your actions, then it's not good for you. तो जैसे कि अभी मैं ये चीज़ करूँगा क्योंकि मुझे ये फल मिलने वाला है, तो उस फल के लिए जब हम करते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम कभी एंजॉय ही नहीं कर पाते, और वो फल हमारे हाथ में नहीं है। आप कोई इंसान कहेगा कि मैं अगर ये सोच के करता कि नहीं मुझे तो ये पढ़ना है, मुझे तो एक किताब पढ़नी है श्री कृष्ण के बारे में और सेट पे जाना है और ये करना है और मुझे इतने फॉलोअर्स मिलेंगे और मुझे ये सब मिलेगा, तो नहीं होता वो। विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वाज रिटन देयर कि आप फ्रूट्स के लिए काम मत करो, आप काम करो, एन्जॉय द प्रोसेस एंड बी डिटैच फ्रॉम व्हाट यू गेट इन रिटर्न। तो इसलिए तो एज अ सरप्राइज जब ये सारी चीज़ें आती हैं, इतने फैंस आते मिलने, तो अच्छा लगता है क्योंकि ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दिस इज नॉट समथिंग विच इवन आई कैन इम्बाइब इन ऑल द कैटेगरीज ऑफ माई लाइफ, बट देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अभी हम सिर्फ जीतने के लिए करते रहते हैं ना, तो या तो हम बहुत खुश होते हैं या तो हम बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि जीतना इज़ द ओनली थिंग विच वी वांट। बट जहाँ हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, देन यू डोंट केयर अबाउट विनिंग और लूजिंग, यू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। एंड तब टेंशन जब नहीं होता है ना जीतने का या हारने का, तब मुझे लगता है इंसान थोड़ा और प्रोडक्टिव और अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा इन अ बेटर वे। क्योंकि तो हम बस करते रहें जो करते रहें और उसी में मजा है। लाइफ ऐसी ही बीत जाएगी, हमेशा तो हम जीतेंगे नहीं, हमेशा हम हारेंगे भी नहीं। सो बेसिकली एंड रिजल्ट ऑफ एवरीवन इज वन, लाइक जैसे इवन द गीता स्टार्ट्स विद लाइक जन्म के साथ मृत्यु तो है ही, सो एंड रिजल्ट सबका वही है, बट इट इज इम्पोर्टेंट यू एंजॉय द जर्नी। इन इसके बीच का जो टाइम है दैट यू एंजॉय, एंड आई थिंक आप 100% उसको तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप चीज़ों की चिंता ना करते हुए यू आर देयर इन दैट मोमेंट एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जो हम चाहते हैं बेसिकली, अगर कोई इंसान चाहते कि मेरे अकाउंट में इतना इतना पैसा हो या मेरे पास ये कार हो या हर एक चीज़ हो, कोई भी चीज़ पहले कुछ दिनों में आपको बहुत एक्साइटमेंट देगी, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बट ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। सो व्हेन यू हैव एवरीथिंग यू माइट स्टिल एंजॉय, बट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, फिर आपके दिमाग में तो ये चीज़ है कि लाइफ किस काम की है, लाइफ तो मेरी फिर वर्थलेस है। बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़, राइट? ऐसा तो नहीं है। लाइफ हैज़ इट्स ओन फ्लेवर्स एंड दैट्स समथिंग विच वी ourselves हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम हमेशा सोसाइटी में बन चुका है ना ये चीज़ कि घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज हम नहीं हैं। दैट्स समथिंग विच वी शुड डिटैच ourselves from. I think so. There are a lot other things to look than for success or fame or money or anything like that. And that's something maybe वो एक सोसाइटी में चार लोग ऐसे बात करते तो वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। धीरे धीरे पर्सन हैज़ टू वर्क ऑन हिज ओन सेल्फ। इट्स नॉट ईजी। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है, बट दैट्स व्हाट इट इज़, आई फील। ट्रू। अभी हमारे जो अपने कमेंट्स किए थे उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अभी आप जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछने हैं, कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप ये कर सकते हैं। Someone's asking आपकी YouTube फैमिली के बारे में कुछ बोलो सुनिए। YouTube फैमिली, यस, मेरी YouTube पे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। यो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी। मैंने कभी मैं कभी सोचा नहीं था कभी 100K कभी जा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाया, मुझे लोगों ने कहा बनाओ YouTube पे कुछ, फिर भी बहुत सारी आइडियाज़ है जहाँ पे अब तक पहुँच नहीं पाए। बट येस, आई एम थैंकफुल टू यू एवरीबॉडी आउट देयर फॉर सपोर्टिंग मी सो मच, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू
give my best every time. Okay, then someone's asking you what's your favorite food? फेवरेट फूड फिलहाल तो ऐसा मैं इन चीज़ों में सोचता ही नहीं फेवरेट फूड क्या है. और किसी ने कहा है कि प्लीज़ शो अस मलिका दी ऑल्सो. तो हम अभी सभी एक छोटे से शूट से ही हम तीनों लौटे हैं. तो मलिका दी है यहाँ पे, तो हम उनको एक बार इनवाइट करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं. तो अच्छा मलिका दी, आप सभी मलिका दी का स्वागत कीजिए. आइए मलिका दी. यहाँ पे जगह है क्या? एक सेकंड. अम्मी आप आइए, मैं बीच में बैठ जाऊँ. ये है आपकी मलिका दी जिन्हें आप तब से खोज रहे हैं. हेलो एवरीबॉडी, तुम भी आ जाओ. Yes, you guys have any questions that we should answer according to you guys? राधे राधे. हाय. शिव्या भी आई थी पता है यहाँ पे. हाँ नहीं उन्होंने मैसेज किया था, मैंने देखा था. क्या मैसेज किया था? कुछ तो किया था, मैं भूल गई, मैं देख रही थी. बिग फैन ऐसा कुछ किया था. दीदू आपकी लाइफ, आपके बिना लाइफ अधूरा है. क्या पूछ रहे इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन एकदम से ना जल्दी जल्दी जा रहे तो पढ़ने नहीं हो रहा है. Would Radha's part be over now? ऐसा कुछ नहीं है अभी. राधा कृष्ण में अर्जुन कृष्ण की गाथा शुरू हो रही है, तो मेन फोकस जहाँ तक मुझे लगता है तो अर्जुन पे होगा, द्रौपदी पे होगा. उनका ट्रैक आया है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैक ओवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. यार राधा बिना कृष्ण तो अधूरा है. हाँ नहीं, वो तो सीन किया ना. कब किया हमने? कल ही किया ना. कौन सा? हाँ कल ही किया. सो आई थिंक मुझे ना पर्सनली हमेशा से ये लगा था कि लेकिन वो कृष्ण ऐसे राधा से इतना प्यार करते थे तो ऐसे कैसे अलग हो गए. सो आई थिंक ये जो सवाल अगर किसी के दिमाग में है ना, तो आई थिंक ये सवाल भी आई थिंक राधा कृष्ण अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है उसमें एड्रेस करेगा. हाँ. कि व्हाट वाज द थॉट एंड एज इट सेड कि पाने को जग कहे, ये है जग की रीत. तो आई थिंक अब ये प्यार क्या है वो समझाएंगे. क्या है? बैंगलोर कब आ रहे आप लोग? अभी लॉकडाउन है. चलो हम आ रहे हैं. आप बाहर आ जाओ. हम आ रहे हैं साइकिल निकाल के. नेपाल कब आ रहे हो? देखो यार मेरा ईमेल आईडी है, सुमित का ईमेल आईडी, आप टिकट्स मेल कर दो. और हम आपको थम्स अप भेजेंगे. कहाँ ही आज की डेट में कहाँ ही ट्रैवल भी कर सकते हो बताओ. सबकी आई साइट वीक हो गई है, सिर्फ मेरी वीक है. क्यों? मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ा. पढ़ नहीं पा रहे. मुझे मेरा तो चश्मा टूट ही चुका है. सबकी आई साइट वीक हो गई है. तो क्या एक काम होगा करो ना, हमारी तुम सबसे आगे हो, जनरेशन तुम का? वहाँ जाके पढ़ो. नहीं मैं फिर भी पढ़ तो पा रही हूँ. Which is your favorite subject? किसका फेवरेट सब्जेक्ट? तुम्हारा नहीं तुम्हारा पूछा. तुम्हारा मैंने कहा व्हाट इज योर मैथ्स है उसका फेवरेट सब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं. तो क्या अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? मेरा मैथ्स और फिजिक्स एक्चुअली मेरा फेवरेट था. क्यों ऐसा? लड़कों का यही सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट है ना मैथ्स? लड़कों का कैटेगरी कहाँ से आता है? नहीं बट नहीं, मैंने मोस्टली जितना भी सुना है तो लड़कों को मैथ्स बहुत पसंद होता है और लड़कियां होती हैं अच्छी मैथ्स में, बट आर्ट्स पसंद होता है लड़कियों को. हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब. साइकोलॉजी नहीं नहीं. पढ़ा ही नहीं मैंने. It's fine. Psychology is something which should be compulsory. So guys, that's it for today. Yeah. We guys hope that you guys
लव्ड इट एंड हम आगे भी कभी ऐसा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे जहाँ हमें टाइम मिले. एंड येस, वी ऑल आर थैंकफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप लोगों की वजह से हम आज जो है जहाँ हैं. एंड हमारा शो जैसे चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे शोज़ बंद हुए हैं, बहुत सारे शोज़ ठीक से चालू नहीं हो पाए. बट आप लोगों का प्यार इतना है कि हम कभी बंद करने के बारे में कोई सोच ही नहीं पाया. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे. आज थोड़ा टाइम डिफ़िकल्ट है सभी के लिए. अब आज हम और मेहनत करेंगे. कल जाके जब चीज़ें ठीक होंगी हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे. आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए राधा कृष्ण, देखते रहिए कृष्ण अर्जुन गाथा, सिर्फ और सिर्फ स्टार भारत पर. या एंड अगर आपको पता नहीं तो आई थिंक 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. कंफर्म है? हाँ. तो जल्द ही शुरू हो जाएगा. आप जल्दी देख लीजिए. एंड येस, वी आर हैप्पी टू बी बैक एंड लव यू सो मच गाइस. लव यू सो मच. बाय. बाय. बाय सबने बोल दिया, वहाँ पे एंड भी करना पड़ेगा. Okay. बाय एवरीबॉडी.